ऐसे सॉकेट फिक्स हो जाता है। तो इसको अपन इसमें यहाँ पे लाइक दिस, जैसे यहाँ पे कैमरा हमारा तो जैसा कि आपने देखा हमने कैमरा तो अफिक्स कर दिया है विंडशील्ड पर हमें साथ में ये दो ये आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। इनका मीनिंग ये है कि हम इनको पहले विंडशील्ड पे लगाते हैं, उसके बाद जो है डैश कैम फिक्स करते हैं। इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि आपको कभी दूसरी कार में अपना डैश कैम लगाना हो तो आप आसानी से इसको नाखून या किसी भी एज वाले इंस्ट्रूमेंट से निकाल के और दूसरी कार में फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़िक्स है कि आपकी कार एक ही रहने वाली है अगले 4 या 5 साल और आप इसी कार को चलाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है डैश कैम की इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। तो हमने जो अभी यहाँ पे फ़िक्स किया है ये विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर के ही यहाँ पे हमने फ़िक्स किया है। जैसे अच्छा बॉक्स में क्या है ना, ये दो साथ में स्टिकर ड्यूल टेप आते हैं। अगर आपका एक स्टिकर ख़राब हो जाता है बाय मिस्टेक, अगर आप ठीक से नहीं लगा पाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन देता है, कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप वापस से सही तरीके से उसे फ़िक्स कर सकें। अब ये है रियर कैमरा, जिसे कि हम अभी यहाँ पे फिक्स करेंगे पीछे की ओर रियर कैमरा। अब हम इसको रियर कैमरा को भी हम विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर के ही वहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अब हम लगाएंगे रियर कैम। आपको पहले कंफर्म कर लेना आपकी गाड़ी का सेंटर पॉइंट क्या है पीछे वाला। उस सेंटर पॉइंट के जस्ट आपको ऊपर ही ये यहाँ पे लगाना होगा, ताकि बढ़िया से दोनों साइड का आपका कैप्चर बराबर करे कैमरा। अब बड़े ध्यान से इसको सही और सीधा लगाना है। जैसे ये देखो हम इसको यहाँ इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, हमने पूरी तरह से इसको लगा दिया। ठीक है, ये लग गया। तो हम गाड़ी की डिग्गी बंद करके अभी आपको दिखाते हैं। ये हमने फिक्स कर दिया कैमरा, पूरी तरह से पेस्ट कर दिया है वहाँ पे। अब हम फ्रंट से लेके तो रियर कैमरा की वायरिंग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमने फ्रंट विंड शीट जो थी उस पर हमने डैश कैम फिक्स कर दिया है फ्रंट वाला, और रियर कैम हमने यहाँ पर ये फिक्स कर दिया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है डैश कैम फिक्स करने का। अब हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो हमको एक रियर वायरिंग देनी है रियर साइड में पीछे जो फ्रंट से होती हुई आएगी, और एक हमको देनी है आगे फ्रंट कैमरे को वायरिंग देनी है। अब वायरिंग देने के लिए हमको उसको हाइड भी करना है, तो वो हम पूरा प्रोसेस आपको हाइड कहाँ कैसे कर सकते हैं ब्रेजा में आप घर पर ही, तो वो हम पूरा आपको बताएंगे। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अंदर डालते चले जाएंगे। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट आपको साथ में ही आने वाला है आपको इसके लिए। तो देखिए हम ये दोनों वायर जो है ना रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा की, हम दोनों यहाँ से अटैच करते हुए यहाँ तक तो ले आए हैं, इसमें से होते हुए और यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो रबड़ है ना इसको हम निकालेंगे खींच के, तो ये निकल जाएगी। और इसके निकलने का क्या, इसमें पूरी फिटिंग करते हुए हम यहाँ से पीछे की ओर जा कर के फिट करें। ये देखो हमने पिछले दरवाजे की रबड़ को खोला है और इसमें इस तरीके से हम वायर को एंट्री करवा रहे हैं। ये अंदर इस तरीके से चली जाएगी, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से है ना। ये बहुत आसान तरीके से चली जाएगी, क्योंकि गैप बहुत देती हैं कंपनियाँ, हमें बस ऊपर से अच्छा दिखाती है, अंदर बहुत गैप रहती है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, ये रबड़ है ना बार बार नहीं खोलना है, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगी। इसको आपको एक ही बार में पूरा फिक्स करते हुए फिर आगे बढ़ते चलाना। जैसे जहाँ की वायर लग गई वहाँ की रबड़ लगा के और फिर आगे चलिए काम कीजिए। वायरिंग करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसको यहाँ से हम लेंगे तो इस रबड़ में डालते हुए और फिर इस पाइप से ऊपर ले जाएंगे। तो ठीक है, ये वायर जो है ना हम यहाँ तक लेके आ गए और हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा वायर बची है। तो इस एक्स्ट्रा वायर को हम क्या करेंगे, इसी के अंदर डिपॉजिट करके अंदर ही रख देंगे। और हमको इस कैमरे तक वायर ले जानी, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लगेंगे, तो यहाँ पे हम कभी भी लगेज वगैरह उठाएंगे तो ये इसमें उलझेगा।
तो इससे अच्छा है कि हम इसको इसके अंदर से ले जा करके यहाँ से इस वाली पाइप से होते हुए यहाँ निकालें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे अभी कि हम इसके लिए कोई फ्लेक्सिबल इस तरह की वायर लेंगे, यहाँ से डालेंगे तो घूमते हुए यहाँ आ जाएगी, उसको हम अंदर से पकड़ के बाहर निकालेंगे उसमें बांध के सेलो टेप से, और फिर इसको वापस खींचेंगे। प्रोजेक्ट पूरी तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा लग गया रियर कैम। इसकी वायरिंग हमने यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे तो ये तो फ्रंट का कवर कर रहा है इस समय। और अगर हम इसकी एक बटन दबाएंगे तो शायद ये पीछे का बैक का बटन लगेगा। अभी ये उल्टा आ रहा है तो ओके, वहाँ एक बटन दिया हुआ है, हम उसको दबाएंगे तो ये उल्टा व्यू सीधा हो जाएगा। ये बटन को हम इधर कर देंगे, परफेक्ट। देखिए अब हमने वो बटन दबाया वहाँ से तो कैमरे का एंगल जो है पूरा एकदम सही हो गया, पूरा चेंज हो गया। अब फ्रंट कैमरे की जो फिटिंग हमारी बची हुई थी तो वो हम देखें ये यहाँ तक तो ले आए, ये इसमें इस रबड़ में छिपाते हुए हम यहाँ तक इसको ले आए। अब इसी रबड़ में आप छिपाते हुए इसको, और अंदर थोड़ा गैप भी है तो आप आसानी से उस गैप में इसको फील कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा हो गैप, तो वहाँ पे इसको जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इन्होंने अंदर करने के लिए कंपनी ने, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हुए आप यहाँ से इसको नीचे करते हुए चले जाइए। फिर यहाँ पे आपको ये जो एज है इस एज के अंदर डालते हुए इसको आप उधर ले जा सकते हैं। देखिए ये पावर पॉइंट से ये केबल होते हुए ग्लो बॉक्स के अंदर से होते हुए इस एज के थ्रू ये जो रबर है डोर की वहाँ से पिलर से होते हुए हमने इसको हाइड करके यहाँ डैश कैम तक लेके आके फिक्स किया। क्यूबो का ये डैश कैम 3K प्रो हमने इंस्टॉल कर दिया है और हम अभी ये ट्रायल ले रहे हैं क्वालिटी के लिए। तो हम देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इवन जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं डैश कैम के उनसे काफ़ी अच्छी ही है। और साथ में आपको एक ब्रांड भी अच्छा मिलता है जो कि हीरो का ब्रांड है, तो ट्रस्टफुल ब्रांड है, हम इसके साथ जा सकते हैं।